यूपी में कोरोना के आंकड़े भले ही सुधरते दिखाई दे रहे हों, लेकिन अब भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है, जिसको दुरुस्त करने के लिए कोशिशें होनी चाहिए। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स या तो हैं नहीं, हैं तो खराब पड़े हैं। जो ठीक है उनमें बहुत से वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल भी 300 बेड का कोविड अस्पताल है और इस अस्पताल में 30 आईसीयू बेड्स हैं। इनमें से 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 से 4 वेंटिलेटर बेड ही फंक्शनल हैं। यहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कैमरे पे तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये बताया कि उनके पास जो टेक्निकल स्टाफ है यानी टेक्नीशियंस, उनकी कमी है और 12 टेक्नीशियंस के डिमांड उन्होंने की है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल टेक्नीशियंस की गैर मौजूदगी में जो काम है वो डॉक्टर्स से चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं उन वेंटिलेटर्स को चलाना है तो उसके लिए टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होगी और सरकार जब तक टेक्निकल स्टाफ नहीं देगा तब तक इस अस्पताल में 100% जो वेंटिलेटर्स हैं वो फंक्शनल नहीं हो पाएंगे। वेंटिलेटर्स को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारे अस्पताल हैं जहां वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन या तो चलाने वाले नहीं हैं या बेड्स आ चुके हैं, इंस्टॉल करने वाले लोग नहीं हैं। आपके यहाँ क्या दिक्कत? हमारे यहाँ हम लोग जैसे पिछले महीने से कोविड का शुरू हुआ तो 30 बेड का आईसीयू शुरू किया गया। चूँकि हमारी फैसिलिटी L2 फैसिलिटी नामित हुई थी सरकार की ओर से, तो 200 बेड का हम लोगों ने कोविड अस्पताल शुरू किया। उसमें 30 बेड हम लोगों ने आईसीयू बेड शुरू किया। हमारे पास करीब 30 से 32 वेंटिलेटर रखे हुए हैं और सारे फंक्शनल हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन फंक्शनल या पैकेज है, पैकेट में रखा हुआ, ऐसा नहीं, सारे फंक्शनल हैं। दरअसल इसमें जो ज़रूरत होती है वो आईसीयू टेक्नीशियन की है, लेकिन हमारे संवर्ग में, पीएमएस संवर्ग में आईसीयू टेक्नीशियन नहीं है। अभी कल ही महानिदेशक महोदय ने हम लोग को आदेश किया है कि आप लोग आईसीयू टेक्नीशियन मांगिए और इसके लिए डीजी सर ने हम लोगों को 9 ओटी टेक्नीशियन भी दिया है। अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो हम लोग और अच्छे से वेंटिलेटर चला पाने में सक्षम होंगे। लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने आईसीयू रूम में बताया कि कैसे वेंटिलेटर्स काम करते हैं। उन्होंने बताया कि थमन कंपनी के वेंटिलेटर्स में ऑक्सीजन सप्लाई के प्रेशर की भी दिक्कत देखी गई है, जिसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पीएम केयर से आए वेंटिलेटर्स में ये दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रेन टेक्निकल स्टाफ मिलने के बाद वो अपने अस्पताल के सभी वेंटिलेटर्स को चलाने में सक्षम होंगे। कितने वेंटिलेटर्स हैं और कितने फंक्शनल हैं और कितने स्टाफ की कमी से नॉन फंक्शनल? देखिए, वेंटिलेटर तो हमारे पास पर्याप्त हैं और सारे फंक्शनल हैं। नंबर 32 वेंटिलेटर हैं। कुछ जो जैसे ये धवन का है, इसके लिए ये कहा है कि प्रेशर, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जब ज़्यादा आएगा तभी ये चल पाता है। तो हमारे पास प्रेशर की भी थोड़ी सी समस्या है, इसकी वजह से ये हम नहीं चला पा रहे हैं। स्टाफ की बेशक कमी है हमारे यहाँ, अगर पूरा स्टाफ आ जाए तो ये हम लोग चला पाएंगे। लखनऊ के ही बलरामपुर अस्पताल को 300 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पहले बेड्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन स्थिति ठीक होने के बाद अब 300 में से 135 बेड भरे हैं, बाकी खाली हैं। अस्पताल के एक बड़े अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताया कि अस्पताल में 28 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें प्रेशर की दिक्कत थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके अलावा अस्पताल में आईसीयू चलाने के लिए ट्रेन टेक्निकल स्टाफ एक भी नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने शासन से 12 स्टाफ मांगे हैं, जो फिलहाल नहीं मिले हैं। ऐसे में जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उन्हीं से काम लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भले ही सुधर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। जो ठीक भी हैं उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है और इसके अलावा पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स अस्पतालों को दिए गए हैं उन वेंटिलेटर्स को अस्पतालों में बंद करके रखा गया है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार के लिए वेंटिलेटर्स को 100% चलाना एक चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि ये चुनौती कब दूर होती है।